हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का इस नए सेशन में और नए टॉपिक के साथ। तो ये एनसीईआरटी जो हमने अभी स्टार्ट किया है 12th मैथ का, तो उसका ये फर्स्ट हमने जो डिसाइड किया था कि पहले हम इजी टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसा कि पहले हमने मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया था, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हम इंट्रोडक्शन यहाँ कर लेंगे। उसके बाद ही हम चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो जनरली मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि इसमें ये टॉपिक है, ये हम कवर करने के बाद ही एनसीईआरटी को टच करेंगे। पहला व्हाट इज मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है इन अ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जनरली जो डेफिनेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर वेरिएबल एंड फंक्शंस ओके, सो ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेके आप देख सकते हो, ये मैट्रिक्स को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 4 6 5 4 2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं इसमें ऑर्डर और एलिमेंट्स कुछ नहीं बताऊंगा, पहले मैट्रिक्स का ये सिंपल फॉर्मेट, सिंपल मैट्रिक्स ऐसे हम बनाते हैं। ओके, गॉट इट। अब मैट्रिक्स के इसके अंदर होता क्या है, तो इतना तो सबको पता होगा कि ये क्या होता है, रो होता है। ये क्या होता है, रो होता है। दिस इज R1 यानी रो 1 एंड रो 2। तो रो किस में है हमारा, रो किस प्लेन पे है हमारा, हॉरिजॉन्टल है। तो R हमेशा किस प्लेन पे होता है, हॉरिजॉन्टल पे। ओके, नेक्स्ट इसी में अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम। C1 C2 एंड C3, इसको हम C से डिनोट करते हैं जनरली। तो कॉलम हमारा कैसा है, वर्टिकल है। तो इसको हम लिख देंगे कॉलम ऑलवेज इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आया सबको कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअली मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर नंबर भी हो सकता है, कुछ वेरिएबल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, और इसमें हमारा रो एंड कॉलम होता है। अब इसमें R1 इन R2 कितने रो हैं, एक रो एंड दो रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ये हमारा। ओके, यानी ऑर्डर किस में, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, तो 2 इंटू 3 के ऑर्डर में है, जिसमें ये हमारा ये वाला हमारा जो होता है ये रो होता है, एंड ये वाला हमारा जो होता है वो कॉलम होता है। ओके, इतना अंडरस्टैंड है। ओके, सो इसको अभी हम रेज करते हैं। अच्छा, नोट डाउन करना था, नोट डाउन कर सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अभी देखो ऑर्डर क्या होता है। कोई एक मैट्रिक्स है 4 2 6 4 3 2, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है। इसके ऑर्डर बताने हैं, तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने रो है। तो R1 R2 एंड इधर कॉलम है C1 C2 एंड C3। कितने रो हैं, कितने कॉलम है, दो रो हैं तो दो, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3 तो 3।
तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ए मैट्रिक्स इन द ऑर्डर ऑफ 2/3, ये 2/3 के ऑर्डर में है। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट हमारा आ गया, ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स क्या था वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इसमें कितने नंबर्स हैं। तो सिंपल ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सेम हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो उसके लिए भी क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या किस फॉर्म में है, ये 2/3 के फॉर्म में, तो ये तो इसका ऑर्डर हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देंगे तो इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। इतना समझ में आया सबको। अब देखो, ये एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर का भी सेम फॉर्मूला है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का भी सेम फॉर्मूला है, तो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर मान लो हमें ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर जो दे रखा है वो 3/3 का दे रखा है, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दे रखा है वो दे रखा है 6, तो क्या इससे ऑर्डर से तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, ऑर्डर से लेट नंबर ऑफ एलिमेंट 9 दे रखा है, तो इस ऑर्डर से तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस अगर हमें केवल एलिमेंट दिया हो तो क्या हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये 1/9 के फॉर्म में भी हो सकता है, 9/1 के भी फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डर में हो सकता है, 3/3 के भी ऑर्डर में हो सकता है। तो इसीलिए हम कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट से हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे, वहाँ पे ये पॉसिबल ऑर्डर निकल के आ जाएगा कि इसके इतने इतने पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। तो ये बेसिकली अभी ये क्वेश्चंस में आएंगे आगे एनसीईआरटी के। बस हमें इतना समझना था, व्हाट इज मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। तो जो नोट डाउन करना चाहे वो कर सकता है, नोट डाउन कर सकते हो इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, लेट कोई मैट्रिक्स है, लेट ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हम ए ए ए ए ए ए इसके फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1 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 R2 R3 इज रो एंड ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हम यहाँ रखते हैं वैल्यू जो रखते हैं, एड्रेस, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखो कैसे लिखते हैं, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स AIJ। ठीक है, आई हमारा होता है रो एंड जे हमारा होता है कॉलम। तो हमें यहाँ AIJJ रखना है, AIJ रखना है। तो ये पहला रो, तो पहला रो, पहला कॉलम, पहला कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट
रो कौन सा है पहला और कॉलम कौन सा है दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट रो कौन सा है पहला एंड कॉलम कौन सा है तीसरा, ओके। नेक्स्ट सेम इसमें, अब इसमें रो कौन सा है, रो इज दूसरा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, नेक्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, नेक्स्ट R3 यानी रो 3, तो 3 इज R3 एंड 1 इज फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, ओके। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स का ये फॉर्म है कि ए आई जे के फॉर्म में होता है, और ए आई जो होता है हमारा रो होता है एंड जे जो होता है हमारा कॉलम होता है, ओके। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया क्या सबको? चलो आ गया, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है इक्वल मैट्रिक्स। आगे क्या है हमारा? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स है आगे। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स बताने से पहले मैं एक चीज और इसमें बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, यानी कोई ऑर्डर दे रखा हो, सिर्फ हमें ऑर्डर दे रखा, अभी मैंने क्या बताया, ऑर्डर। ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, कुछ कोई भी ऑर्डर दे रखा हो, 3 2, ये ऑर्डर है। ऑर्डर ये है, इसको हमें मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर यहाँ लिख लेंगे हम। अब इसको मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये सबको पता है इधर क्या होता है, इधर रो होता है, और ये क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम्स होता है, सबको पता है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। सो अब रो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कितनी रो है, 3 रो है, ओके। इन कॉलम कितने हैं, 2, तो ए फर्स्ट रो, ए सेकेंड रो, ए थर्ड रो, ठीक है। 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला रो है और पहला कॉलम है, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला रो है एंड दूसरा कॉलम है, सेकेंड रो है पहला कॉलम है, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। आया समझ में सबको? इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जो भी ऑर्डर फॉर्म दिया हो वो ऑर्डर फॉर्म या पहले लिख देंगे, उसके बाद इधर वाला रो होता है, इधर वाला कॉलम होता है, जितने रो में रो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, जितने कॉलम है उतने कॉलम में ड्रॉ कर देंगे, और उसका हमें पता ही है कि पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अंडरस्टूड है ये? क्या अंडरस्टूड है ये सबको? जैसे एक मैं फॉर्म देता हूँ, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है a i j, और इसका फॉर्म दे रखा है 3 या 2/2, इजी इजी ले लो चलो, यानी ये दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में है, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। कॉम्पैक्ट फॉर्म बोले तो सिकुड़ा हुआ फॉर्म में है, तो इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को चेक करते हैं सबसे पहले, ओके।
तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या इसको एक्सपेंड भी बोल सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2/2 के फॉर्म में है, तो ए ए ए ए, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, बन गया 2/2 के फॉर्म में। सो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये था कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, ये एक्सपेंड फॉर्म में हो गया। इतना समझ में आया सबको? देखो मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ये इतना टफ है नहीं, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये 12th क्लास का। सो बस इसके फॉर्मेट को समझ लेना है कि इसको हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, एलिमेंट्स कैसे हमें यहाँ पे एड्रेस एलिमेंट्स कैसे शो करना है, तो बस ये ज़्यादा टफ है नहीं, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट हमारा ये हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हमने सीख गया कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म से मैट्रिक्स को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर ऑर्डर दिया हो, तो वो भी हो गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा एक रह गया था क्या, हाँ इक्वल मैट्रिक्स रह गया था। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो इक्वल मैट्रिक्स समझना, बिकॉज इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स इज लाइक order should be same and its corresponding elements are equal। ठीक है, यानी ये वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें इसके ऑर्डर सेम होंगे एंड इसके उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। तो ऐसा कोई हम मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, जो ये दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इसका ऑर्डर फॉर्म जल्दी बताओ क्या होगा? ऑर्डर फॉर्म 2/2 के फॉर्म में है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। ओके, नेक्स्ट एक अदर मैट्रिक्स दे रखा है 4 2 3 4, और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है, यही कह रहा है। ये भी कितने ऑर्डर का है, 2/2 का। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता है कि ऑर्डर शुड बी सेम, तो ये भी 2/2 के ऑर्डर में है और ये भी 2/2 के ऑर्डर में है। एंड और क्या कह रहा है, इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ए का करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है 4, बी का करस्पॉन्डिंग क्या है 2, सी का करस्पॉन्डिंग क्या है 3 एंड डी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 4, बिकॉज ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, सो यहाँ लिख सकते हैं हम ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वल मैट्रिक्स होता है। ओके, इक्वल मैट्रिक्स समझ में आया तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डाल लेना सभी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो सबसे पहला हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ये नाम देख के क्या समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स यानी इसमें सिर्फ रो हो सकता है? नहीं, देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, कंटेन ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि कंटेन ओनली वन रो, यानी सिर्फ इसमें एक ही रो हो सकते हैं। ओके, सिर्फ एक रो हो सकते हैं। तो कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बनाते हैं,
3 4 2, ये मैट्रिक्स बन गया। इसमें क्या है, सिर्फ एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ऑर्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, बट रो तो एक है इसमें, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कॉलम बताया था मैंने वर्टिकल होता है एंड रो हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 × 3, ये ऑर्डर हो गया इसका। और ये क्या हो गया हमारा, रो मैट्रिक्स। ओके, इन जनरल इसको कैसे लिखते हैं, अगर हमें इसे लिखना हो इन जनरल वे में, इन जनरल A is Aij 1 × n, ठीक है। इन जनरल वे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, रो मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पे रो की जगह हमेशा 1 एंड n कॉलम की जगह पे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉलम रो मैट्रिक्स में बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही इसका सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, कंटेन ओनली 1 कॉलम। ओके, इसमें कंटेन ओनली 1 रो, तो ये रो मैट्रिक्स था। इसमें कंटेन ओनली 1 कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इजी है, कोई एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये रो होता है सबको पता है, 1 R1 R2 R3 एंड ये C होता है, C1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रो लिखते हैं, रो कितने हैं यहाँ पे 3 एंड कॉलम कितने हैं 1, तो ऑर्डर फॉर्म क्या आ गया इसका 3 × 1। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्म में, इन जनरल A is Aij n × 1। इसमें क्या हो गया, रो कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, तो इसीलिए रो हमें पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, तो n एंड कॉलम इज 1। ये सबको समझ में आया क्या, अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये डाउट है या फिर ये चीज़, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको पर्सनली। सो ये नोट डाउन कर लो सभी, अगर नोट डाउन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड नंबर नोट करना, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, रेक्टेंगुलर में क्या हो जाएगा कि इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा कभी भी। जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 4 2 4 2 3, ठीक है। रो कितने हैं R1 R2, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, यानी ये 2/3 के फॉर्म में है, रो और कॉलम अलग अलग है। ठीक है, इसको इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, A is Aij m × n, where m is equal to not is equal to n। ओके, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें एम एन अलग अलग होगा, रो अलग होगा, कॉलम होगा, एंड रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होगा। ओके, सो नोट डाउन इसको भी कर लो, बाकी आगे करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स,
फोर्थ नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है? लाइक कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसके नंबर और कॉलम्स क्या हो सकते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। तो इसका हम क्या एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 4 3 4 2 3 3 2 4, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है, ओके। तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर रो और कॉलम सेम हो। तो इन जनरल इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज aij n इंटू एन, ओके। n इंटू एन, क्योंकि दोनों जगह इक्वल हो, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, ओके। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया, जो कि हमारा ऑर्डर सेम होगा, और इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखें। चलो एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करेंगे हम इसको। देखो अब एक एक चीज़ को डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नए सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या होते हैं, किसका टाइप्स क्या होता है मैट्रिक्स का। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, रॉ मैट्रिक्स पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट डालना आप हेडिंग टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एंड नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो समझो इसको समझने से पहले एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम यहाँ पे कोई भी फॉर्म में। देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये हम किसका टाइप पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, स्क्वायर में होंगे, यानी रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। सो उसमें भी हम अलग अलग तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इन तीनों में भी हमारा क्या होगा, रो एंड कॉलम सेम होगा, ओके। ये तो अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट ये 3x3 के फॉर्म में है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसके डायगोनल क्या होता है सबको पता है, ये डायगोनल है, इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल है। तो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स if non-diagonal matrix become 0, then it is a diagonal matrix. It is a diagonal matrix. Diagonal matrix. अभी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसके हम नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा, ये तो डायगोनल वाले मैट्रिक्स हो गए, नॉन डायगोनल क्या हो जाएगा, ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल, ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल है। इसको हम अगर जीरो कर देंगे, जीरो बोले तो जैसे देखो मैट्रिक्स हम यहाँ बनाते हैं, इसको हमने अगर कर दिया क्या जीरो, तो डायगोनल वाला जीरो नहीं हो रहा है, नॉन डायगोनल वाला जीरो हो रहा है, 0 0 0 6 0
0 0 5 डायगोनल एलिमेंट्स बन गए यहाँ पे। तो ये हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब क्या है कि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम क्या ऐसे ही नंबर को डायगोनल जीरो कर देंगे, नॉन डायगोनल को नहीं? इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट, वो जब एक्सरसाइज करेंगे हम एनसीईआरटी का, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतना समझो आप टाइप्स कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सेम डायगोनल मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ना, जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा आ गया, अगर इसी में हम इसके डायगोनल को सेम कर दे, इसमें लिख लो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। जो इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा। तो अभी इसमें जो भी हमारा डायगोनल आया है, इसके एलिमेंट्स को हम सेम कर देंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो ही रहेगा। तो डायगोनल है, तो इसके डायगोनल हम यहाँ नोट करेंगे, उसके एलिमेंट को सेम करेंगे। 3 0 0 0 3 0 0 0 3 डायगोनल इसके क्या हो गए? सेम हो गए। तो जिसके डायगोनल सेम है वो क्या होगा? वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या करेंगे हम? नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके भी हम एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो सिंपल इसका हम लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। ओके, सो इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे? 1 रहेंगे, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल इसके 1 1 हो गए। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। बाकी हमारा ये खत्म हुआ। अब हम चलेंगे चैप्टर की तरफ। सो सबको समझ में आया? अब हम देखते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले एक चीज़ और रह गया, एक ये नल मैट्रिक्स रह गया। नल मैट्रिक्स भी समझ लो। नल मैट्रिक्स क्या होता है? इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये 0 0 0 एंड ये 2/2 के फॉर्म में है। इसको हम लाइक ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो अभी सारा हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबके पास बुक होगा तो अपना एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। थ्री पॉइंट वन एनसीईआरटी का है। सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 2 5 19 -7 3 35 -2 5/2 12 √3 4 -5 एंड 17। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है? राइट, क्या लिखना है हमें? इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन दिस मैट्रिक्स
राइट, इस मैट्रिक्स में क्या लिखना है, पहला स्टेट क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एंड थर्ड कह रहा है राइट द एलिमेंट A11, sorry, A113, A21, A33, A24 एंड A27, ये हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स के थ्रू। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा इसमें कितने रो हैं एंड कितने कॉलम है, चेक करेंगे। सो कितने रो कितने कॉलम चेक करेंगे, R1, R2, R3, ये हमारा C1, C2, C3 एंड C4। सो क्या दिख रहा है इसमें, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4। सो हमें ऑर्डर क्या मिल गया 3/4। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। इसको इसमें रो दे रखा है 3 एंड कॉलम 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स का, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, द नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 यानी 12 हो जाएगा। देखो एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो नेक्स्ट कह रहा है राइट द एलिमेंट A13। तो इसमें हम A13 कैसे लिखेंगे, 1 हमारा यहाँ पे क्या है R1 है एंड 3 क्या हमारे यहाँ पे C3 है, यानी रो 1 एंड कॉलम 3। तो क्या आ रहा है, कॉलम 3 और रो 1 19, तो हम लिख देंगे A13 इक्वल टू 19। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है A21, यहाँ पे हमारा R क्या है 2 क्या है R2 एंड 1 क्या है C1। सो R2 एंड C1 इज 35, यानी रो 2 एंड कॉलम 1 कितना आ रहा है 35। नेक्स्ट है हमारा A33, यानी यहाँ पे रो 3 है एंड कॉलम 3 है, तो इससे हम चेक करेंगे कि हमारा रो 3 कौन सा है, रो 3 एंड कॉलम 3। रो 3 हमारा यहाँ पे और ये रो कॉलम 3 यानी -5। ठीक है, ये सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। तो इसके बाकी एलिमेंट्स आप निकाल लेना, सिंपल है, उसके बस बाकी इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जिसको डाउट होगा वो कमेंट में बता देना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। बाकी तो ये सॉल्व ही है ऑलमोस्ट। सो इतना ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं। बाकी CBSE अलग ही क्वेश्चंस डालता है पेपर में, बट ये हमें जानना था कि कैसे निकालते हैं, तो ये नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जो डाउट हो कमेंट में करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे 3.1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इन अ मैट्रिक्स हैव 24
elements what are the possible order it can have. ओके, एंड आगे कह रहा है इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें क्या कह रहा है 24 एलिमेंट्स है और हमें इसको कितने ऑर्डर में बांट सकते हैं 24 को, यानी कितने ऑर्डर तक का मैट्रिक्स बन सकता है, उसको पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है वो बताने हैं हमें। सो अगर 1/24 का बन सकता है, 2/1 का 24 × 1 का बन सकता है, वैसे ही 13 का भी बताना है। सो लेट्स अब हम 24 का लिखते हैं। ठीक है, 1 × 24 हो सकता है, और क्या हो सकता है 24 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 24 × 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 12 × 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 × 8 लिख सकते हैं, एंड 8 × 3 लिख सकते हैं। आगे और क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 लिख सकते हैं। ओके, एंड 6 × 4 भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या कोई 24 आता है किसी नेक्स्ट टेबल में, नहीं आता है। सो ये हमारे सारे क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर निकल के आ गए 24 के, यानी ये इस ऑर्डर में हम मैट्रिसेस फॉर्म में दिखा सकते हैं कि किसी में एक रो है, किसी में 24 कॉलम है, किसी में 24 कॉलम है तो एक रो है। ये हमारा रो होता है एंड ये हमारा कॉलम होता है। ओके, सो हम इसको इस फॉर्म में कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो इस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, जितने पॉसिबल ऑर्डर हो। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 24 इज, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। ओके ओके, सो अब क्या कह रहा है, इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो है, इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो अब 13 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 13 को अगर हम मैट्रिक्स के बनाना हो एलिमेंट्स का तो 1 × 13। एंड नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम, 13 किसी टेबल में आता है, 13 के में ही आता है तो 13 × 1। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 2 हो गए। तो लिख देंगे हैंस द पॉसिबल ऑर्डर of the elements 13 is 1 × 13 and 13 × 1। ओके, समझ में आया। सो ये क्वेश्चंस नॉर्मली 1 नंबर्स के आ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें सिर्फ यही करना होता है कि एलिमेंट दिया होता है, हमें पॉसिबल ऑर्डर बताना। ओके, नोट कर सकते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रेज करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या कह रखा है कि एलिमेंट्स चेंज कर दिया है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ कि इसमें जो एलिमेंट्स है 24 दे रखे हैं, सॉरी 18 दे रखे हैं, और एक एलिमेंट्स दे रखे हैं 5। ओके, सो अब इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो 18 के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 × 18,
18 into 1, 2 into 9, 9 into 2 एंड 3 into 6, ठीक है, 6 into 3। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं क्या? नहीं। सो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है, सो हम लिख देंगे hence the possible order of 18 is 18 order of element 18 is, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही लिखेंगे हम, इफ एलिमेंट इज 5 देन द पॉसिबल ऑर्डर इज 1 into 5 एंड 5 into 1। ओके, सो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 2। तो लिख देंगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, ओके, सो रेज करते हैं। देखो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसको मैंने अभी इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब किया, तो ये उसी बेस पे सारे क्वेश्चंस है, ताकि आगे चल के ये क्वेश्चंस यूज़ होंगे। ये जो भी मैंने इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब किया ये सारी यूज़ होंगे, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस है 3.1 में, जो कि सीबीएसई ज़्यादा तो कंसिडर नहीं करता, बट ओके, सो अभी क्वेश्चंस तो इसी से रिलेटेड होंगे आगे भी चैप्टर में, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको और आगे करते हैं। तो इसमें जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट्स कर देना, मैं उसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करेंगे, तो जो भी है इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 matrix A is Aij mod where, जिसमें दिया हुआ है इक्वेशन आर गिवन, क्या दिया हुआ है इक्वेशन? इक्वेशन फर्स्ट जो दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? आई जे इक्वल टू आई अपॉन में जे, एंड थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, सो इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमें क्या दिख रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 by 2 का। तो सबको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना आ गया है 2 by 2। तो एक 2 by 2 का मैट्रिक्स कंसल्ट करेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 by 2, यानी रो भी 2 होगा, कॉलम भी 2 होगा। ओके, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, जो 2 by 2 के ऑर्डर में है। ए यानी 2 हमें रो बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो A12 A1 A11 A12 A21 और A22, ये हमारा बन गया, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ को, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। ओके, सो अब हम एक पहला इक्वेशन लेंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में ट्रू, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए आई जे के जगह पे हम पहले क्या रखेंगे, ध्यान से देखना। ए आई जे के जगह पे हम क्या रखेंगे? ए आई जे के जगह पे हम A11 रखेंगे, ठीक है। और A11 में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, ए आई के जगह A1 रख दिया, तो 1 जो है हमारा और आई है, और A1 हमारा जे है। ओके, सो अब हम आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे,
आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1 अपॉन में ट्रू, और उसका स्क्वायर है, पूरे का नहीं है, सिर्फ ऊपर स्क्वायर है। ओके, सो 1 1 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट वैसे ही हम किसका निकालेंगे, वे A12 का निकालेंगे। ओके, A12 का निकालेंगे, उसके बाद एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा जब सबकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। सो अब हम A12 निकालते हैं। A12 में 1 जो है हमारा I है एंड J हमारा 2 है। ओके, सो उस फॉर्मूले में हम I और J की वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन में 1 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन में 2। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट हम A21 की A21 की वैल्यू निकालेंगे। अब A21 की निकालेंगे जहाँ पे I हमारा 2 होगा और J हमारा क्या होगा 1 होगा, और हम फॉर्मूले में रखेंगे तो I हमारा 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन में 2। ओके, एंड ये भी हमारा 9/2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे A22 जहाँ पे I भी 2 होगा और J भी 2 होगा। ओके, फॉर्मूले में पुट करेंगे आई जे की, तो I2 प्लस J2 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कट के 8 आ जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, किसकी A11 की आ गई, उसके जगह पे हम उसकी वैल्यूज़ को रख देंगे। सो A11 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, A11 की वैल्यूज़ 2 है, 2 रख देंगे। A12 की वैल्यूज़ क्या है 9/2, 9/2 रख देंगे। A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, 9/2 रख देंगे। एंड A22 की वैल्यू कितने 8 8 रख देंगे। आया समझ में। सो ये एक फॉर्म बन गया, हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, और बाकी के भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे और 3 मैट्रिक्स अलग अलग हमारा निकल के आ जाएगा इजी। सो ये जो भी मैट्रिक्स आया, नेक्स्ट हम सेकेंड एंड थर्ड को ऐसे ही हम निकालेंगे A11 की वैल्यू पुट करके इसमें, और आई की जगह हाँ सेम वो फॉर्मूले में हम A11 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से करा दूंगा बाद में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ तो आ गया होगा। अभी हम इसको रेज करते हैं। ओके ओके, सो अभी इसको रेज करते हैं। इसको क्वेश्चन को आप करा दूं या फिर कर लोगे, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चन को सेम है, सेम जैसे पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ है सेकंड थर्ड भी वैसे ही हो जाएगा। इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक बार बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन जनरल 3/4 मैट्रिक्स where elements are given in AII
ai is equal to 1/2 and minus 3i plus j up. ओके, ये दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड जो दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। ओके, सो सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है किसके फॉर्म में? 3/4, 3/4 के फॉर्म में। तो एक मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 3/4 का। इज 3/4 का मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें 3 रो होगा एंड 4 कॉलम होगा। जिसमें A11, A12, A13, A4, 1-4 हो जाएगा। 4 तक हम गए क्योंकि 4 कॉलम दे रखा है। A1, A21, A22, A23, A24। नेक्स्ट A31, A32, A33, A34। ओके, सो इसमें कितने रो कितने कॉलम हो गए? R1, R2 एंड R3, यानी 3 रोज हो गए एंड 4 कॉलम हो जाएंगे। C1, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, C1, C2, C3 एंड C4। तो यहाँ पे हमारे 4 कॉलम हो गए, कंस्ट्रक्ट हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। अब हम क्या चेक करेंगे, इस इक्वेशन में हमें, इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या निकालने हैं? इसकी वैल्यू निकाल देनी है एलिमेंट्स की। सो A11 1 हमारा i है और एक 1 हमारा j है। तो A1/2 माइनस 3i प्लस j, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दिया तो A11 इज, नेक्स्ट जो भी हम A11, A12 सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे और एक मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को भी सेम ऐसे ही वैल्यूज पुट कर देंगे और वो सेकेंड हमारा एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और करो, अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको इस क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करवा दूंगा, बाकी इतना टफ है नहीं। ओके, सो अभी इस एक्चुअली इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है 3.1 में। तो अभी इसको यहीं रोकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। 5 से आगे तक के क्वेश्चन कल करेंगे। और अभी तक जिसको जो भी डाउट होगा वो कमेंट कर देना, और जो भी डाउट होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। आई थिंक, आई होप डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे से हमने सेशन को समझा है और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी है, तो डाउट्स नहीं होने चाहिए। सो अभी जो भी हैं इसके अगले क्वेश्चंस हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा टफ कैसा लगा आपको इधर कमेंट भी करना। एंड सारे टॉपिक्स को हमने क्लियर किया है प्रॉपर वे में, उसके बाद क्वेश्चंस पे आए हैं। सो जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट कर सकते हो।